मध्य प्रदेश का कटनी शहर एक नया आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां आपको ये बताएं कि दद्दा जी के नाम से प्रसिद्ध पंडित देव प्रभाकर शास्त्री, जिनको लोग दद्दा जी के नाम से कहते थे, उन्होंने देश के अंदर और दुनिया में जो सनातन का प्रचार किया, जिसमें भगवान शिव और भगवान विष्णु की उन्होंने जो व्याख्याएं की और जो उनकी भक्ति का तरीका बताया, वो आज तक किसी संत ने इस तरह का प्रचार प्रसार नहीं किया था। अंदाजा इसी से लगाइए कि विश्व की जो आबादी है वो 600 करोड़ के लगभग है। दद्दा जी के माध्यम से जो उन्होंने लोगों को प्रेरित किया, 650 करोड़ शिवलिंग, उनका निर्माण उनके माध्यम से हुआ। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी संख्या में शिवलिंगों का, पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण है उनके माध्यम से हुआ और उन्होंने लोगों को सहज भक्ति का मार्ग बताया। उन्हीं की याद में ये धाम बना कटनी शहर में, और इस कटनी में 5 दिवसीय कार्यक्रम किया गया। उस कार्यक्रम के आयोजन में बड़े बड़े संत और महंतों ने आके कथा प्रवचन किया। यज्ञ का आयोजन हुआ जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति रही। और कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाइए कि आसपास के क्षेत्र के और पूरे देश से लाखों भक्तों ने आकर इस कार्यक्रम में भाग लिया। और यहां 9 नवंबर से 13 नवंबर तक 5 दिन का 5 अध्याय और एक अनश्वर कथा लिखी गई। पूज्य गृहस्थ संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री, दद्दा जी के नाम से जो पेश थे, वो संत जिन्होंने शिव और विष्णु पुराण, हर और हरि दोनों को एक सूत्र में पिरोया। उनका दिव्य विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्राण प्रतिष्ठा के जो 5 कार्यक्रम हुए उस 5 दिन में, उसमें पहला दिन जो था 9 नवंबर का, वहाँ महायज्ञ से प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रतिदिन 40 से 50 लाख प्रति जो दिन है शिवलिंग का निर्माण कराया गया। उनका रुद्राभिषेक हुआ। आप देखिए कि 40 से 50 लाख पार्थिव शिवलिंग और उनका रुद्राभिषेक अपने आप में एक ऐसा केंद्र बन जाता है शक्ति का, शिव शक्ति का, कि उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। जिसमें यहाँ आप देखें कि भजन संजू बघेल भक्ति की धारा में उन्होंने यहाँ धाम को पूरी तरह से शिवमय कर दिया। लाखों श्रद्धालु एक ही पुकार भर रहे थे, हर हर महादेव। मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल जी ने भी दद्दा जी की समाधि पर श्रद्धा अर्पण किए। दूसरे दिन 10 नवंबर को दद्दा जी के जो दिव्य विग्रह है उसका अभिषेक किया गया। देश की पवित्र नदियों के जल से यह अभिषेक ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का महापवित्र स्नान था। दद्दा जी के पुत्र अनिल, सुनील और नीरज त्रिपाठी, विख्यात अभिनेता आशुतोष राणा, इन सभी ने दिव्य ऊर्जा जो उनके अंदर दिखाई दी, उसमें ये रुद्राभिषेक में पाठ किया। इसके आगे तीसरा दिन 11 नवंबर को वो ऐतिहासिक क्षण आया जिसमें दद्दा जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। और अब इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो भी दद्दा जी के उस विग्रह के दर्शन कर रहा है, उसके मुख से अनायास निकल रहा है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि ये साक्षात यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद वहाँ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथा हुई, ऐसी कि हर शब्द श्रोताओं के हृदय में दीपक बनकर प्रज्वलित हुआ। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने दद्दा जी को नमन किया और संध्या होते ही दद्दा धाम वहाँ जो प्रकाश किया गया, उसके बाद पंडित इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज की कथा हुई। और उस कथा के बाद आपको बताएं, खुजराहो के सांसद बीडी शर्मा, विधायक रिद्धि पाठक, पन्ना विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह, अभिनेता राजपाल यादव और श्रीवर्धन त्रिवेदी जो है वहाँ उपस्थित रहे थे। रात में जब भजन हुई तो भजन सम्राट कहे जाने वाले कन्हैया मित्तल जी ने, उन्होंने पूरे धाम में भक्ति को परम अवस्था में पहुंचा दिया। चौथे दिन 12 नवंबर को दद्दा जी का जो यहाँ अपनी दिव्यता का शिखर था, उस पर आपको बताएं, उस कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन के तिलकायत संत
हितमोहित मराल जी और पूज्य पंडित पुंडरीक गोस्वामी और उनकी धर्मपत्नी रेणुका जी। संध्या के समय में अग्नि अखाड़ा के महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी का आगमन हुआ। फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और राव उदय प्रताप सिंह मंत्री मध्य प्रदेश के, वहाँ वो उपस्थित रहे उस कार्यक्रम में। रात्रि में भजन संध्या हुई। भजन संध्या में चित्र विचित्र की कथा भक्ति धाम में संगीत के माध्यम से सुनाई गई। 5वें दिन 13 नवंबर को अंतिम दिन बहुत उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिला। आसपास के लोग आए और उस दिन खचाखच वो मैदान भरा था जहां एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह, जिनका लगाव दद्दा जी से बहुत रहा है। इसी में आपने देखा कि यहाँ जो है जो कार्यक्रम हुआ, बाल भक्त भागवत दास ब्रह्मचारी प्रभु जी का भी आक्रमण हुआ। छोटी सी उम्र में जो उन्होंने उनके अंदर जो शक्ति है, लोग कहते हैं कि ये कोई विलक्षण प्रतिभा है, कोई दिव्य आत्मा है जो इनके शरीर में आई है। और उसके बाद रात्रि में पूनम दीदी का भजन हुआ। आस्था का संगीत बनकर पूरे महोत्सव की प्रकाष्ठा उस भजनों के माध्यम से लोगों ने सुनी। और जो महोत्सव है उसमें संजय सत्येंद्र पाठक, एक शिष्य, एक सेवक, एक तपस्वी, जिन्होंने गुरु के स्वप्न को अपना जीवन धर्म बना लिया। महोत्सव में संजय सत्येंद्र पाठक ने सपरिवार उपस्थित होकर हवन, अभिषेक, आरती और कलश यात्रा में भाग लिया। संजय सत्येंद्र पाठक की मां श्रीमती निर्मला पाठक और पत्नी निधि संजय पाठक के साथ ही उनके पुत्र यश संजय पाठक और पुत्रवधू अनुकृति यश पाठक ने आयोजन में शामिल होकर दद्दा जी के प्रति अपने समर्पण भाव का प्रमाण दिया। आयोजन की विराटता इसी से लगाइए कि हर दिन एक अनुमान के अनुसार लगभग 1.5 लाख भक्तों का यहाँ आगमन रहा। सभी के लिए चाय, पानी, नाश्ता, भोजन की व्यवस्था रही, यानी भंडारा अनवरत चलता था। सुबह 11 बजे से रात 12 बजे तक ये भंडारा अखंड चलता रहा, जिसमें भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। और सभी के लिए यहाँ जो व्यवस्था की, उसमें जितने भक्त आए, सफाई, स्वास्थ्य, सुरक्षा, हर व्यवस्था श्री संजय पाठक जी, दद्दा जी शिष्य मंडल और कटनी जिले के प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की गई। यानी सरकार का भरपूर सहयोग रहा, भक्तों ने भी अपना सहयोग दिया और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था। चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था, चाहे यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था। लाखों श्रद्धालु जब पहुंच रहे थे, ऐसे में 20 से अधिक धार्मिक विभूतियां, जिसमें 15 से ज़्यादा प्रमुख राजनीतिक हस्तियां, सभी ने इस आयोजन की भव्यता को प्रणाम किया। दद्दा शिष्य मंडल ने तन धन से सेवा की है और अपना जो श्रमदान दिया लोगों ने, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये एक धाम के रूप में जो स्थापित हुआ है, वाकई में ये कटनी वासियों के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है, सौभाग्य का विषय है। भारत की इस आध्यात्मिक धारा को नई दिशा, 650 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, 40 वर्षों की तप साधना, हर हर महादेव को घर घर महादेव बनाने वाले संत, आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा विग्रह सिर्फ एक मूर्ति नहीं, सनातन की अविरल ज्योति है। यह महोत्सव केवल आयोजन नहीं, आस्था का पुनर्स्थापना है, भारतीय संस्कृति का उत्सव है और दद्दा जी की अमर भक्ति धारा है। जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारे देश और दुनिया की आबादी जो है वो 600 करोड़ है, लेकिन दद्दा जी के माध्यम से 650 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराया गया। ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड भी है। तो ऐसा आयोजन, ये भव्यता का लिया हुआ आध्यात्मिक केंद्र ये बना है। मध्य प्रदेश की सरकार इसके निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और जो ये भव्यता लिए हुए है, अपने आप में कटनी शहर अब एक आध्यात्मिक नगरी के रूप में उभर कर सामने आ रहा है।